अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइब टीवी की स्पेशल अफ्तार नशरियात हैं नेमत अफ्तार, और पिछले तमाम रोज़ों की तरह आज भी मैं आपका मेज़बान बुलंद इकबाल और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान जी हाँ, मेरा अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों को आज का रोज़ा भी बहुत बहुत मुबारक, यानी कि 70वां रोज़ा आप लोगों को बहुत मुबारक हो। और हमेशा मेरी ये दुआ रहती है आप लोगों के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों के हमेशा जिस तरह से आपके पहले के रोज़े अच्छे तरीके से गुजरे, आज का रोज़ा भी अच्छा गुजरे। लेकिन आज का रोज़ा थोड़ा सा कहना चाहिए कि आज का मुश्किल है। आज गर्मी काफ़ी थी। आज अगर आप 12 बजे के बाद आके कार में बैठे अपनी, बहुत गर्मी थी आज मुझे काम इतने सारे थे, तो आज मुझे लग रहा था, अब मैं कहती मैं इतने दिनों से इतनी खुश हो के बताई थी ना, रोजे पता ही नहीं चल रहे, रोजे पता ही नहीं चल रहे। मेकअप एक ऐसी कमाल की चीज है जो सारी नहीं, आज तो मेरा मेकअप भी बता रहा होगा कि नहीं आज गड़बड़ है। मेरे ख्याल में जब हम मेहमानों का तारुफ करा देंगे ना, बिल्कुल, फिर उनसे पूछें, कोई नहीं कह सकता कि आप मेकअप, मैं कहती हूँ अल्लाह जितनी भी इजादात हुई है ना माशाल्लाह सब मेकअप भी बेस्ट है। आप सोचें वाकई में खवातीन के लिए तो नहीं, लेकिन मर्द हजरात के लिए भी बहुत जरूरी होता है मेकअप। हम लोग को क्यों देर हुई आज? कौन था मेकअप रूम में इतनी देर से? देखिए मसला ये होता है कि मेरे चूंकि ऑफिस के काम भी हैं और उसकी वजह से काफी हमें प्रॉब्लम, और मेकअप रूम में जाना भी जरूरी होता है। गेस्टों से आप मिल ही नहीं सकते जब तक मेकअप रूम में ना जाएं। बिल्कुल, आप सोचने सिर्फ इधर ही नहीं होता मेकअप, और सारी जगहों पे भी मेकअप बहुत जरूरी होता है। आप गेस्टों से आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, तो ये तो वैसे भी तो क्या मेकअप करके आप गेस्टों से मिलते हैं? नहीं, मुझे तो मेकअप की जरूरत ही नहीं, अल्लाह का करम है। ये कभी आप लोग मिलिएगा ऑफ स्क्रीन इनसे। खैर जी, अल्लाह करे कि आप लोग आज का रोज़ा बहुत अच्छा गुजरे, और आज भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट हैं हमेशा की तरह। और आप लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूंगी कि आप लोग हमारी ट्रांसमिशन को भी पसंद करें, स्पेशली मेरी मॉर्निंग ट्रांसमिशन को भी आप लोग पसंद करें, साथ साथ हमारी इवनिंग ट्रांसमिशन जो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन है उसको भी पसंद करें। और माशाल्लाह हमारे पास जो है कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते जा रहे हैं, और 23rd रोज़े को हमारा फाइनल है। फाइनल आपके नाथपानी के बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह से। व्यूअर्स को भी इसकी इंतजार होगा कि वो देखें कि क्या, जरूर देखेंगे। और एक से बढ़कर एक नाथख्वाह हमारे पास आ रहे हैं माशाल्लाह से, तो बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल, तो चलिए ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। अपने पहले जो हमारी पहली मेहमान उनका तारुफ कराते हैं। आजकल रमज़ानों में आपको पता होगा एक ट्रेंड बन गया है इफ्तार का, यानी लोग बाहर जाके इफ्तार करते हैं, पूरी फैमिली के साथ जाते हैं, कहीं इसी तरह सहरी कर रहे होते हैं। मतलब अब इफ्तार या रमज़ान मुबारक जो है वो एक फेस्टिविटी में भी आ गया, यानी एक फेस्टिवल होना चाहिए जिसमें कि लोग जाके इफ्तार करें और बैठें और आपस में तफरीह करें, दोस्त ये वो। न सिर्फ इफ्तार, सहरी का भी लोगों ने कर लिया, और इफ्तार तो और बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से लोग इस ट्रेंड को आगे बढ़ाते हुए आपने हमारे टीवी चैनल पे एक ऐड भी चलते हुए देखा होगा कि मुगल इवेंट प्लानर्स जो हैं उन्होंने एक फेस्टिवल किया, रमज़ान फेस्टिवल, जिसमें झूमर लॉन पे, बिल्कुल परी मॉल के बराबर में झूमर लॉन है, वहाँ पे उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त सा वो रखा है अफ्तार का इंतज़ाम, जिसमें बुफे है और बहुत ही कम कीमत में है। आप लोग रोज़ा खुशाई का भी वहाँ पे इंतज़ाम कर सकते हैं। आज उसकी जो रूह रवां हैं जो मुगल फूड चला रही हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। सबीन हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबीन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू टू दी वाइब चैनल कि उन्होंने हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। और थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। माई सेल्फ इज़ सबीन हसन, और बेसिकली मैं यूके से बिलोंग करती हूँ, और आई बीन इन दिस फील्ड सिंस मोर देन 15 ईयर्स। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो होटलियर से है। लाइक आई स्टार्ट माई करियर इन 1997। अच्छा सबीन, आपसे हम बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज़ बात करेंगे। पहले हम सारे गेस्ट्स का वन बाय वन तारुफ करा दें, ठीक है? ओके। और नाज़रीन, आज के जो हमारे दूसरे मेहमान हैं ये मेरे बड़े पसंदीदा एक्टर हैं। बिल्कुल, जिया के भी मेरे भी रहे, बिल्कुल रहे। हाँ, लेकिन अब ये ना कह दिया कि आपके बचपन के। नहीं, मेरे बचपन के बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरे भी फेवरेट कम नजर आए, लेकिन बहुत स्मार्ट, बहुत जिनको आपने ज्यादातर या तो फॉरेनर्स के रोल में देखा होगा, या जो फॉरेन रिटर्न बहुत पॉलिश्ड अंकल्स होते हैं, ये नहीं बहुत ही और बहुत सुलझे हुए आदमी। इनका मैंने हार्डली कभी इनका नेगेटिव रोल नहीं देखा। और मतलब बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि खूबसूरत पाकिस्तानियों में इनका शुमार होता है, जिन्होंने पूरी लाइफ बाहर गुजारी है। वैसे ओरिजिनल में अच्छे से अब्बू बन के और बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को समझाते हुए नजर आते थे। और ओरिजिनल भी इन्होंने बड़ी ट्रैवलिंग की है। ट्रैवलिंग की वजह ये है कि PIA से भी ताल्लुक है, और इसके अलावा भी इनकी ट्रैवलिंग रही है। PTV से एक अरसे से पाकिस्तान टेलीविजन से इनके ड्रामे चलते चले आए हैं, और बहुत कामयाब एक्टर हैं। आप यकीनन पहचान गए होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नसरुल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नसरुल्लाह साहब, क्या हाल है? खैरियत से? हमने सही कहा,
हमने सही कहा कि एक बड़ी ही जबरदस्त पर्सनालिटी। और थैंक यू वेरी मच, आपने बल्कि तारीफ की, शुक्रिया। तारीफ पे किसको खुशी नहीं होती, लेकिन ये है कि काफी अच्छी तारीफ करते हैं। अच्छा, आप भी बड़े हमेशा पॉलिश्ड कैरेक्टर्स है ना वो आपको देते हैं, मतलब अगर किसी ऐसी बीवी का इनको शौहर बनाना हो ना जो कि अपने शौहर को तंग करती हो, तो मासूम शौहर इनको बनाएंगे। अब ये नहीं पता कि असली अगर मैंने बड़े इनके ड्रामे जहन में वो ड्रामा है कठपुतली, जिसमें समीना पीरजादा और साथ थे, तो उनका बड़ा अच्छा कैरेक्टर था, उस पे शायद उनको फिर अवार्ड भी मिला। और मुझे बल्कि हैरत भी थी कि उनको पहली दफा अवार्ड मिला था, तो वो था। लेकिन डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, इतना अरसा हो गया। इनको अगर मासूम शौहर बनाना हो तो ये हाजिर हैं, अगर इनको कोई मसला हल करने वाला अंकल बनाना हो तो ये बिल्कुल है। अगर दिखाना हो कि आप पाकिस्तान से बाहर से मतलब कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई अमेरिका, अगर वाकई इंग्लैंड का कोई सीन भी दिखाना हो तो वो इनके साथ ऑफिस का सीन इंग्लैंड में मसला हल करने का, आपने कहा कि मसला हल करने वाला अंकल दिखाना हो या कोई भी, तो मसला मैं सिर्फ ड्रामों में हल नहीं कर रहा, बल्कि मैं इस वक्त पीआईए में भी कुछ मसले मसाइल हल कर रहा हूँ। तो इसके अलावा भी जो है वो आपको कोई मसला वगैरह हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ये तो बड़ी खुशी होती है, मतलब एक जिसे कहना चाहिए ना, देखिए पीटीवी फैमिली चैनल है और कुछ ऐसे फेसेस को पीटीवी ने नाम दिया या पहचान दी है जो वाकई उस कैरेक्टर के, अब देखिए ना, मैं आपको आपके जितने कैरेक्टर्स हैं मैं वो आपको बता सकता हूँ, तो वो यही बात है ना कि जिस तरह बड़ी बात है, कास्टिंग एक तो प्रॉपर होती है हमेशा। फिर आपने मेरे ख्याल में काजिम साहब के साथ ज्यादा काम किया। जी, काजिम साहब के साथ ज्यादा किया, लेकिन वैसे जो है वो जलाली साहब के साथ किया, बड़े अच्छा काम किया उनके साथ, उनसे बहुत कुछ सीखा। और फिर तारिक जमील के साथ काम किया, अपना हैदर इमाम रिजवी के साथ काम किया। हैदर इमाम रिजवी के साथ एक्चुअली मैं परफॉर्म तो शायद कोई कैरेक्टर आज तक नहीं किया, लेकिन मैंने उनको असिस्ट किया था एनटीएम के जमाने में, एक सीरियल था नंगे पाँव। फिर काफी मतलब टीवी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन काजिम साहब के साथ काफी काम किया, बल्कि उनको मैंने असिस्ट भी किया कुछ सीरियल वगैरह में। काजिम साहब के साथ हम देखिए जब भी बैठते हैं पीटीवी की बातें होती हैं, तो शायद ही कोई पीटीवी के टैलेंट हो जो काजिम साहब का नाम है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर आर्टिस्ट एक्टर्स जो हैं, और मैंने सबको तारीफ ही करते सुना है। नहीं, और काजिम साहब की एक क्वालिटी ये भी थी कि वो एक्टर को वही कैरेक्टर जो वो कर रहा है उसको एक्ट करके दिखाते थे। और मैं यकीन करें कि ये मतलब सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, अभी पिछले दिनों हम एक सीरियल कर रहे थे समंदर झील कैसे हो, उसमें एक बच्चे का कैरेक्टर था, एबनॉर्मल बच्चे का, वो चल भी सही नहीं सकता था। आप यकीन करें, मैं भूल नहीं सकता वो वक्त जब उस बच्चे को उन्होंने एक्ट करके दिखाया और जिस तरह चल के दिखाया और जिस तरह वो बोलता है बच्चा, और उसके बिल्कुल हाथ ऐसे, तो मैं उस मतलब आंखें फाड़ के देख रहा था। मैं पिछले कुछ 20-25 साल से काजिम साहब को जानता हूं, उनके साथ मैंने एज एन असिस्टेंट भी काम किया, एक्टर भी काम किया, लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल वो यानी एक अजीब उन्होंने जिस तरह परफॉर्म करके वो कैरेक्टर दिखाया, बहुत बड़े एक्टर भी थे वो और हैं भी, क्योंकि यानी आप यकीन करें जब एक कैरेक्टर करने जा रहे हैं उसमें आंसू या कोई इमोशनल सीन है तो वो खुद आपको परफॉर्म करके बताते हुए उनके खुद के आंसू निकल आते थे। इसी तरह रोमांटिक सीन भी होता है तो वो भी परफॉर्म करके दिखाते हैं और बहुत अच्छी तरह परफॉर्म, वो कहते हैं कि ये देखो मतलब ये बिल्कुल वो एक चीज यही डायरेक्टर के अंदर होना चाहिए, एक्टर सिर्फ आंखें रीड कर रहते हैं। काजिम साहब कहते हैं यार ये आंखों में चमक क्यों नहीं आ रही है, ये ले जा यार, जब मेरे चमक आने किया ना काम, जाहिर है मैंने काम किया हुआ है, इसलिए जो है अच्छा हमारे साथ मुफ्ती आजाद बिल्कुल हमारे साथ जो आज के तीसरे गेस्ट हैं वो जैसा कि आपको पता है हमारे प्रोग्राम में एक आलिम दीन मुफ्ती और एक नातख़्वान बैठे होते हैं जिनसे हम इस्लाम के हवाले से भी बात करते हैं और दूसरी यानी सोशल बातें भी करते हैं। तो आज के जो हमारे स्कॉलर हैं वो हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, पहले भी आपकी बड़ी ही सैर हासिल गुफ्तगू रही थी पिछली दफ़ा। बेशक वो माशाल्लाह, जैसे आप फरमा रहे थे कि इंसान की कदो क़ामत से जो कुछ भी हो लेकिन आज़ी झलकती है, तो असल बात ये है कि मोमिन जो होता है उसके लिए कुरान ने फरमाया इबादुर रहमान यमशौन अलल अर्दी हौना, कि कुछ लोग जो अल्लाह के बंदे भले तवील हों, जिसामत में अच्छे हों, लेकिन जब वो ज़मीन पे चलते हैं तो आजिज़ी से चलते हैं। बिल्कुल, तो ये बंदों की खुसूसियात होती है। कुछ बंदों के अंदर अल्लाह ताला जब वो चलते हैं तो उनका चलने से भी आजिज़ी झलकती है, बोलते हैं तो बोलने से मिठास झलकती है। तो ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह किसी किसी को नवाजता है। बिल्कुल नहीं, नसरुल्लाह साहब में ये है इनके कद पे आप ना जाएं, वैसे 6 फीट से ऊंचे हैं माशाल्लाह। अच्छा, कहाँ से बिलोंग करते हैं? पठान? जी, मैं आफरीदी हूँ और खैबर एजेंसी से ताल्लुक है और कराची में रहे हैं, लेकिन आना जाना रहता है वहाँ, ज़ाहिर ताल्लुक है इलाके से। कोहाट में भी जो है वो रहते हैं, वहाँ भी
थोड़ी बहुत जमीन है वगैरह, बस इस तरह बहरहाल। माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन आजी बहुत है इनमें। ये मैंने नोट किया मेरी अभी, मतलब क्योंकि हमारी मुलाकात बहुत कम हुई है, पीटीवी पे हुई जरूर है लेकिन कम हुई है, लेकिन अभी जब यहाँ मुझे मिले हैं तो आप यकीन करें 5 मिनट में हम मतलब हमें जो देर हुई है उसकी एक सबब ये भी था कि मैं ये समझता हूँ एक चीज, इंसान जो है वो दूसरे को क्या देता है या दूसरे पे, मतलब अगर आपका कद बड़ा है, आप बड़े जनाब बॉडी बिल्डर हैं या बहुत ज्यादा जो है आप मतलब अमीर किस्म के आदमी हैं, तो दूसरे को तो आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं। दूसरे से आप जो बात कर रहे हैं, दूसरे को जो आप दे रहे हैं वो एक तासुर है आपका, और वो आपकी जबान से है। आपकी जबान में अगर मिठास नहीं है तो अभी देखें मौलाना साहब ने फरमाया, ये इसको ज्यादा अच्छी तरह जो है इसकी तशरीह कर सकेंगे, तो आपकी जबान है, आप इंसान से बात करते हैं तो उस पर अगर आप रोक जमाने की कोशिश करेंगे, आप अपना जो है वो कुछ उसको अपने यानी अपनी हाइट की वजह से या अपनी दौलत की वजह से या अपनी पर्सनैलिटी को, तो वो उससे कोई फायदा तो नहीं है। असल चीज तो ये कि आप एक अच्छा तासुर दें। तो ये है सारी। इखलाक एक ऐसी चीज होती है जिससे आप बता देते हैं दूसरे को कि इखलाक ऐसी चीज होती है जिससे आप बंदे को कुछ दे सकते हैं, अदरवाइज आपके जैसे कह रहे हैं पर्सनालिटी से, दौलत से, अमारत से कोई फर्क नहीं पड़ना, अगले को ना किसी को इम्प्रेस होना चाहिए जी, क्योंकि वक्ती तौर पे तो वो शायद आपको सामने ऐसा भी हो कि बहुत से लोग जो है वो वक्ती तौर पे आप ये समझ रहे हो जी ये तो बड़ा मुझे, लेकिन वो आपके जाने के बाद या उसके दिल में उसका आपका क्या तासुर है जाने के बाद हो सकता है, तो वो फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा जो मेरे करीब होगा वो इखलाक वाला होगा, और ऐसे हुजूर ने इशारा फरमाया कि इंसान का जो इखलाक होता है वो सबसे बड़ी दौलत होता है। और ना अल्लाह लिबास को देखता है, ना अल्लाह जिस्मों को देखता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाहु ला युंज़ुरु अला अजसामिकुम ला युंज़ुरु अला सुवरिकुम वलकिन युंज़ुरु अला कुलूबिकुम। अल्लाह तुम्हारे ना जिस्म को देखता है ना सूरत को देखता है, अल्लाह तुम्हारा दिल देखता है। बिल्कुल, अगर दिल के अंदर मोहब्बत है, आजी है, झुकाव है, तो अल्लाह को सबसे ज्यादा वो चीज पसंद है। तो ये बड़ी दौलत है कि इंसान आजिज हो, इनकसारी हो, अल्लाह को यही पसंद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया ना इन्नका लाला खुलुक़िन अज़ीम, मतलब वो बेशक इखलाक के बुलंद मर्तबे पे। तो वो तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है, हमें से उनको देख लेना चाहिए और इसी तरह से हम अगर अपनी जिंदगी गुजार लें तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ सही हो सकता है, बहुत चीजें हमारी सही हो सकती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलती हैं, वो अगर मतलब एक एक चीज पे, यानी गैर मुस्लिमों के साथ उनका बर्ताव, दुश्मनों के साथ, दोस्तों के साथ, सहाबा इकराम के साथ, तो वो जो चीज़ अपने ख़ानदान वालों के साथ, तो वो पता लगता है ना कि हर चीज़ में आजिज़ी इनके साथ।